कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। प्रश्नावली 7.2 से आइए हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एवं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए क्या ज्ञात है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर मूलधन 1260 रुपये है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है। यहाँ पर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको निकालना है। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सबसे पहले हम दिए गए मानों के आधार पे साधारण ब्याज के सूत्र की सहायता से पहले साधारण ब्याज की गणना करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणित R गुणित T बटे 100। तो मान रख दीजिए P का मान 1260 गुणित R का मान 5 गुणित समय T का मान 2 वर्ष बटे 100। एक शून्य कट गया। अब यहाँ आया 126 गुणित 5 गुणित 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो 10 बटे 10 यहाँ पर कट गया जी, बचा क्या 126। तो 126 रुपये साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब हम इन दिए गए मानों के आधार पे हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। आइए इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के सूत्र हमारे पास है A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे घात n। इस सूत्र में मान रखेंगे। तो A बराबर P का मान 1260 है, 1 धन R का मान 5 है बटा 100, n का मान 2 है। इस प्रकार से आइए लिखते हैं 1260 और ये 100 धन 5 105 बटे 100 हो गया पूरे घात 2। 1260 इसको लिखिए A बराबर 1260, इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 बार में कटेगा। तो ये 5 20 100, 20 बार में कटेगा और पूरे का घात 2। अब इसको हम चूँकि 21 बटे 20 पूरे का घात 2 है, उसको 2 बार अलग अलग गुणक रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो 1260 गुणित 21 बटा 20 गुणित 21 बटा 20 है। अब आइए कुछ कैंसिल होता है, पर देखिए यहाँ पर एक शून्य है, एक शून्य कट गया। ठीक है, आइए अब क्या बचता है A बराबर यहाँ लिख देंगे 126 और 21 गुणित 21 होता है 441। ठीक है, और ये बटा हो जाएगा, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है कितना 20। ठीक है, तो ये A बराबर इतना मान प्राप्त हुआ। अब आइए देखते हैं इसको हल कैसे करें। तो इसको कटा कर देखिए, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब 63 गुणित 441 करना होगा और बटा 20 से भाग करना होगा। तो देखिए 63 गुणित 441 कीजिए आप लोग को रफ कार्य जितना ज़्यादा करना हो आप बिल्कुल रफ कार्य करते रहिए, आपका अभ्यास बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वह है 2 7 7 8 3 ऐसा करके। ठीक है, और बटा है 20। अब 20 से भाग करना है इसमें, तो 20 से भाग कर दीजिए। तो 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ रहा है भागफल 1389.15 रुपये। ध्यान दीजिए ये है मिश्र धन। ठीक है, लेकिन हमको CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो CI बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 1389, ठीक है 0.15। और इस प्रकार से मिश्र धन कितना है 1389.15 और मूलधन कितना है 1260 रुपये। ऐसे आइए घटा कर देखते हैं। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 129.15 रुपये। ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमको क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार CI ऋण I बराबर
सी आई कितना है 129.15 और आई कितना है 126। तो कितना आ जा रहा है 129.15 में 126 घटाएंगे तो कितना 3.15 रुपये। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए प्रश्न के आधार पे हम क्या मालूम है हमें लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला है। कौन सी राशि बोला है, तो हमको कौन सी राशि अर्थात मूलधन मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मान लेंगे मूलधन P बराबर 100 रुपये, ये माना कि लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दर 5% है तो ये 5% वार्षिक यहाँ भी लिख देंगे ऐसे। और समय 2 वर्ष है तो n बराबर हो गया 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो यहाँ पर है सी आई ऋण आई, इसका मान 40 रुपये दिया है। पिछले प्रश्न में इसका मान हमको निकालना था। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको कौन सी राशि अर्थात मूलधन को ज्ञात करना है। तो हम मूलधन पी का मान 100 रुपये पहले मानते हैं। 100 रुपया मूलधन मानकर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना साधारण ब्याज बनेगा ये पहले निकालेंगे। और फिर इसी मूलधन को 100 रुपये को मानते हुए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज आई बराबर होता है P गुणित R गुणित T और बटा 100। आइए मान रखिए P का मान कितना है 100 रुपये, दर है 5%, समय है 2 वर्ष और बटे 100। 100 एक कम 100 एक कम तो 5 दूनी 10 रुपये। ध्यान दीजिए ये साधारण ब्याज हुआ कितना 10 रुपये। अब हमको क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो अब A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात n से, इस सूत्र मान रखिए। तो P का मान 100 है, 1/10 तो 5% है तो 5/100 पूरे का घात 2। तो A बराबर 100 गुणित 100/5 105/100 पूरे का घात 2। ठीक है, तो इसको कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 शून्य। A बराबर हो गया 100 गुणित, देखिए 21/20 पूरे का घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे 21/20 गुणित 21/20। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20। आइए देखते हैं 21 गुणित 21 यहाँ बचा और यहाँ है बटा में 4। तो 21 गुणित 21 का गुणनफल होता है 441 और बटा 4। तो 441 में आप 4 से भाग कर दीजिए। तो 441 भागी 4 में आप बताइए कितना आता है, आप रफ वर्क कीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 110.25 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये मिश्र धन है तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए सी आई बराबर, तो सी आई बराबर होता है ए ऋण पी। मिश्र धन है 110.25 और मूलधन कितना है 100 रुपया माने हैं ऐसे। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10.25 रुपये। ध्यान देना है यही आपको। देखिए सी आई आया यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया 10.25 रुपये और पूर्व में साधारण ब्याज कितना आया था 10 रुपये। दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों ब्याज का अंतर, दोनों ब्याज का अंतर ना, ये दोनों ब्याज का अंतर बराबर हो जाएगा सी आई ऋण आई। चलिए सी आई का मान कितना है 10.25 और आई का मान कितना है 10। तो इसको घटाएंगे तो 0.25 रुपये ब्याज में अंतर आया। अब यहाँ आपको थोड़ा सोचना है ना। देखिए मूलधन जब 100 रुपये माने हैं तो ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 0.25 रुपये। ठीक है, तो अब हमको प्रश्न में ये देखना है
कि जब ब्याज में अंतर, देखिए मूलधन 100 रुपये में ब्याज का अंतर इतना आ रहा है, तो यदि ब्याज में अंतर 40 रुपया है तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर अब जबकि लगा देंगे, जबकि ब्याज में अंतर अर्थात CI ऋणाई 0.25 रुपये पर मूलधन कितना था, 100 रुपये। तो इसलिए प्रश्न में दिया है ब्याज में अंतर 40 रुपये है, तो इसलिए ब्याज में अंतर 40 रुपये पर मूलधन क्या होगा। तो देखिए 100 बटा, ये देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 100 बटा 0.25 और गुणित ये हो जाएगा 40, ऐसे। आइए दशमलव हटा लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 25 और 2 शून्य ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। हल कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, गुणा कीजिए 4 चौक 16 और 16 गुणित 100, तो 16, यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 160 हुआ ना, 160 गुणित 1000 किए तो 16,000 आया। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः वह राशि 16,000 रुपये है उत्तर, ठीक है। आइए पहले मूलधन ज्ञात करने वाले ही एक और प्रश्न देख लेते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 11 है। सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको पहचान आना चाहिए कि मूलधन कौन सा है, मिश्रधन कौन सा है। जैसे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक कितना धन जमा करे, कितना धन बोला है मतलब वो मूलधन होगा। तो यहाँ पर लिखिए हल, मूलधन P का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो R बराबर हो गया 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष है तो N बराबर 2 वर्ष। ध्यान देना है, 2 वर्ष बाद 6,615 रुपये प्राप्त हो, इसका मतलब है कि जो जमा धन है उस पर 2 वर्ष में इस दर से ब्याज मिलेगा, तो ब्याज भी तो वापस मिलेगा ना। तो इसका मतलब है इस राशि में ब्याज जुड़ा है, अर्थात फिर यह राशि अमाउंट अर्थात मिश्रधन होगा। तो A बराबर हो जाएगा 6,615 रुपये, ठीक है। आइए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम लगा लेते हैं। तो सूत्र है A बराबर P 1 धन R/100 पूरे का घात n में मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रधन पता है 6,615 बराबर P, यहाँ मालूम नहीं है तो P ही लिखेंगे, R है 5/100 और समय है 2। आइए यहाँ पर जब मूलधन हमको निकालना हो और मिश्रधन दिया हो तो कैसे बनाना है उसको आप देखिए। मूलधन को आप मिश्रधन के बटे में ले आइए इस प्रकार से, और ये आपका हो जाएगा 1 धन 5/100 पूरे का घात 2, ठीक है। तो ये 6,615 और बटे P, ये 100 धन 5 कितना हो गया, 105/100 और पूरे का घात 2। आइए इसको हल कीजिए, 5 दूनी 10, 5 से कम, 5 दूनी 10, 5 शून्य। तो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 6,615 बटे P बराबर 21/20 गुणित 21/20, ठीक है। 2 घात है, 2 बार हमने गुणा किया। अब तिरिया गुणा कर लेंगे तो P का गुणा इनसे होगा, तो P गुणित 21 गुणित 21, 6,615 गुणित हो जाएगा 20 गुणित 20, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 6,615 गुणित 20 और ये बटा क्या हो जाएगा 21 गुणित 21, ऐसे, ठीक है। आइए इसको आप अपने हिसाब से इसको आप हल करिए। 6,615 में आप 21 गुणित 21 का भाग कीजिए, ठीक है। पहले या तो आप कटा सकते हैं, आप 3 से कटाइए, इसको 3 से कटाइए, फिर जो आएगा उसको देखिए 3 से कट रहा है कि 7 से,
या कौन सी संख्या से। ठीक है, मैं यहाँ सीधा सीधा कटा दे रहा हूँ। 21 से कम 21 कर दे रहा हूँ मैं, और 21 और 315 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, 21 ये क्या होता है, ये देखिए 63 होता है, 63। और यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से इसे भाग करके देख सकते हैं उसमें, है ना, ये ऐसे करके। तो 6615 में 21 का मान लो 21 से कटाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल तरीक़े से भी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 शून्य और 3 पंचे 15। ठीक है, फिर देखिए कटाइए, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 या 21, 1 और 0 10, 7 एकम 7, और उसके बाद फिर कितना 3, तो 7 पंचे 35। देखिए 315 बार में कटा ना। तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं, मैं सीधा इसको 315 बार में कटा दे रहा हूँ। ठीक है, और आइए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। 315 गुणित 20 गुणित 20 और बटे में क्या है 21। अब देखिए 21 से कम और 21 15 बार में ये 315 भी कट गया। आप चाहें तो इसको भी इस प्रकार से रफ यूज करके देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 15 गुणित 20 गुणित 20। तो 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6000। इस प्रकार से 6000 रुपये ये आंसर है। ठीक है ना। तो सुरजीत 6000 रुपये धन जमा करे, जिससे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसे 6615 रुपये प्राप्त होगा। ठीक, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब है अब हमको ब्याज की जो दर है आर वो ज्ञात करनी होंगी। 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6615 रुपये हो जाती है। आइए क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दर निकालना है हमें ऐसे, और मूलधन यहाँ पर है 6000 रुपये। ठीक है, और अमाउंट मिश्र धन है 6615 रुपये, और समय n बराबर है 2 वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब ब्याज की दर की गणना हम करेंगे तो उसके लिए आपको क्या विशेष ध्यान रखना होगा वो आपको बताते हैं। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पहले उपयोग कीजिए। इस प्रकार से इस सूत्र में मान रखिए, तो ए का मान है आपका 6615 और पी का मान है 6000 रुपये। एक धन आपको दर नहीं पता है तो आर ही रखना है, और समय यहाँ पर कितना दिया है 2, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर मिश्र धन भी पता है मूलधन, तो मूलधन को आपको मिश्र धन के बटे में ले आना होगा। ऐसे ये हो गया। जब भी दर निकालना हो या मूलधन निकालना हो या समय निकालना हो, ऐसी स्थिति में मूलधन को मिश्र धन के बटे में ले आना होता है। ठीक है, तो आप ले आइए, और उसके बाद फिर ये हो गया 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2। इसको आपस में कटेगा तो कटाना है, मैं यहाँ पर रफ यूज कर रहा हूँ आप लोग के लिए। 6615 बटे 6000, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस प्रकार 1323 और ये 1200, कितना आ गया, ये 1323 हो गया और ये 1200, यानी 5 से कटा। ठीक है, और इसको लिख देंगे 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2। ठीक है, आइए फिर ये कट रहा है आपस में, उसको भी देख लेते हैं। आप ना यहाँ सीधे मत कटाइए, आप रफ में कटा कर डायरेक्ट इसको लिखिए। यहाँ पर अगर आप बार बार कटाने की प्रक्रिया करेंगे तो फिर आप खुद भी उलझ सकते हैं, और गंदा भी लगेगा देखने में, सफाई नहीं रहेगी सवाल बनाने में। तो 1323 बटे 1200, देखिए फिर से 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 शून्य 3 शून्य, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 2 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये आ गया देखिए 441 बटे 400, और ये हो गया 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपस में अब नहीं कटेगा, जब तक कटता है हम कटाएंगे।
अब सरलतम रूप में आ गया। तो अब हमको ये देखना है, चूंकि यहाँ पर दाएं पक्ष में पूरे का घात क्या है 2, इसका मतलब है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो दोनों का, चूंकि दोनों राशि आपस में क्या है, बराबर है, तो हम चाहेंगे कि दोनों तरफ की जो संख्याएं हैं उनका घातांक भी समान हो। तो कोशिश किया जाए कि 400 किस संख्या का 2 घात है। तो 400 जो है 20 का 2 घात होता है, 20 गुणित 20 400। तो 441 जो है 21 का 2 घात होता है, तो इसको 21 के घात 2 लिख सकते हैं। और 1 धन r बटे 100 और पूरे का घात 2, ऐसे। आइए इसको हम 21 बटे 20 पूरे का घात 2 लिख दें, तो ये 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ घातांक समान है 2 और 2, इसका मतलब उनके आधार भी समान होने चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में घातांक समान है, अतः उनके आधार की तुलना, उनके आधार की तुलना करते हैं, ऐसे। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बटे 20 बराबर 1 धन r बटे 100, 2 घात कैंसिल हो गया। तो एक को पक्षांतर कीजिए, तो 21 बटे 20 ऋण 1 और बराबर r बटे 100 हो गया। इसको 1 बटे 1 कर लीजिए, तो 20 और 1 के बीच लघुत्तम हो गया, तो 20, 20 एक कम 20, एक बार गया 1 गुणित 21, तो 21 ऋण 20 एक कम 20, तो ये r बटे 100। आइए 21 में 20 गया 1 बटे 20, तो ये हो जाएगा r बटे 100। तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 20 गुणित r बराबर 100 गुणित 1, ऐसे। तो इसलिए r बराबर 100 बटे 20, तो r बराबर 20 पंचे 100, 5% वार्षिक ब्याज की दर होगी, आंसर। ठीक है, शेष अगली कड़ी में देखते हैं।